हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 का आयुर्वेद निरूपण टॉपिक। पहले हम देखेंगे आयुर्वेद की निरूक्ति। तो आयुर्वेद बना कैसे है। आयुष वेद आयुर्वेद, मतलब आयु मतलब लाइफ और वेद मतलब नॉलेज। तो द नॉलेज ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेद। Then the science which imparts knowledge of life is known as Ayurveda. अब हम आयुर्वेद को वर्ड को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। आयु प्लस वेद। वेद मतलब होता है एंशंट ऑथेंटिक रियल नॉलेज, आप्तवचन, और आयु का मतलब होता है लाइफ। तो द नॉलेज ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेद। हम थोड़े सिनोनिम्स देखेंगे आयुर्वेद के। शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, तंत्र, ये एमसीक्यू में आ सकता है सिनोनिम ऑफ आयुर्वेद। अभी हम लिखेंगे आयुर्वेद के लक्षण क्या होते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत् रक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के फर्स्ट अध्याय में ये श्लोक दिया है। मतलब क्या है, हित, अहित, सुख, दुख, ये आयु के 4 टाइप है। हित, अहित, सुख और दुख, ये आयु के 4 टाइप है। हमें इसको प्रोटेक्ट करना है या फिर स्टेबल रखना है। यही मानम च तच्च यत् रक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब यह आप्त वचन किसने, आयुर्वेद ने बोला है। आयुर्वेद इज दैट विच डील विथ हित, अहित, सुख, दुख, मेजर एंड नेचर ऑफ लाइफ। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के लक्षण। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। ये आपने सुना ही होगा कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। मतलब नॉर्मली डॉक्टर का क्या काम होता है, टू ट्रीट अ पेशेंट। बट आयुर्वेद में हम लोग आतुर मतलब पेशेंट। तो हम आतुर के विकार को तो प्रशमन मतलब कम करना। आतुर के विकार को तो हम प्रशमन करेंगे ही, साथ साथ जो इंसान स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य बना रहे, मेंटेन रहे, उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो क्या है, टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ लाइफ, मतलब स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, और टू ट्रीट द डिजीज मतलब आतुर से विकार प्रशमन च। ये आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में 30 नंबर के अध्याय में ये श्लोक दिया है। अब हम दूसरा देखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। यह आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के फर्स्ट अध्याय में दिया है ये श्लोक। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या है, चतुर्विध पुरुषार्थ है। तो इसको अचीव करना मतलब आरोग्य, इसको अचीव किया मतलब आरोग्य की प्राप्ति। तो आरोग्य की प्राप्ति के लिए हम आयुर्वेद को यूज़ करते हैं। फिर आयुर्वेद का और दूसरा एक प्रयोजन है आचार्य सुश्रुत के हिसाब से, समदोष समग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मन स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब इधर आचार्य सुश्रुत ने ऐसा बोला है कि नॉर्मल जो मतलब सम अवस्था में दोष, अग्नि, धातु, मल, आत्मा, इंद्रिया एंड प्रसन्न, जो भी इंसान के अंदर ये सब चीज़ें सम अवस्था में होती है उसको हम स्वस्थ बोलते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेद। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानम, स्वस्थ, आतुर, परायणम। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में फर्स्ट अध्याय में ये श्लोक दिया है। मतलब त्रिसूत्र क्या है, हेतु, लिंग, औषध। हेतु मतलब कॉजेटिव फैक्टर्स, कोई भी डिसीज या किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ तो लाइफ हम डॉक्टर ही बनने वाले हैं। तो डॉक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हेतु पता होना चाहिए व्याधि का, उसके लक्षण पता होना चाहिए, और उसके लिए औषध क्या देना है वो पता होना चाहिए। फिर नित्यत्व ऑफ आयुर्वेद। अभी आयुर्वेद हम बोलते हैं क्या, आयुर्वेद जो है वो अनित्य है, मतलब नित्य है। तो हम पढ़ेंगे नित्यत्व ऑफ आयुर्वेद। मतलब हम बोलते हैं कि आयुर्वेद जो है वो इटर्नल है। लेकिन क्यों इटर्नल है, उसका रीज़न आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 30 चैप्टर में दिया है कि देखो, पहले तो एक अनादित्व कि उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, वो ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त हुआ ब्रह्मा के द्वारा स्मरण हुआ नॉलेज है। ठीक है। फिर स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्व, मतलब इट डील्स विथ थिंग्स दैट आर इनहेरेंट इन नेचर। ओके, और भावना स्वभाव नित्यत्व, मतलब नेचुरल मैनिफेस्टेशंस आर इटर्नल। तो ये सब चीज़ों की वजह से आयुर्वेद को हम नित्य बोल सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे आयु के लक्षण। आयु के लक्षण का श्लोक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आप संस्कृत में भी पढ़ोगे, सब चीज़ों में ये श्लोक आपको आएगा ही आएगा। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। मतलब क्या, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन चारों का संयोग होता है, उसको आयु बोलते हैं। ओके, और आयु के 4 सिनोनिम्स है, धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध। ठीक है, ये पर्याय है उसके। द कंपोनेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द संयोग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शरीर इंद्रिय सत्व एंड आत्मा। सत्व को हम यहाँ पे मन ले सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ को आयु बोलते हैं। और आयु की 4 सिनोनिम्स भी है, धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध। अब हम पढ़ेंगे आयु के टाइप्स। तो आयु के टाइप्स हमने अभी पढ़े थे श्लोक में, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यद्रत्नम आयुर्वेद स उच्यते। उसमें हमने पढ़ा कि आयु के 4 टाइप्स होते हैं, सुखायु, दुखायु, हितायु एंड अहितायु। तो ये सब उसके लक्षण है। 4 टाइप्स के हमने आयु पढ़े, ये सब उसके लक्षण है। आपको श्लोक याद रहता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये लक्षण आपको एटलीस्ट मॉडर्न वाला टॉपिक तो आपको याद रहना ही चाहिए। फर्स्ट है कि वो फ्री फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल अलाइनमेंट्स। ठीक है, बीमारी उसको कोई नहीं होनी चाहिए। फिर एंडोर्ड विद यूथ, फिर हैविंग एंथुसियाज्म, स्ट्रेंथ, विरिलिटी, रेप्यूटेशन, मैनलीनेस, करेज, वो सब होना चाहिए उसके अंदर। ये सारे लक्षण हैं जो आपको बाय हार्ट करने हैं, और ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल कंपलसरी आता ही है सबको। ये सुखायु के लक्षण है। फिर ये हितायु, अभी सुखायु के ऑपोजिट लक्षण जो होते हैं वो दुखायु के लक्षण, और हितायु के ऑपोजिट लक्षण जो होते हैं वो अहितायु के लक्षण। तो ये आपको याद रखने हैं प्रैक्टिकल के लिए। अभी हम देखेंगे सिद्धांत, मतलब लक्षण, सिद्धांत के लक्षण। अभी ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, कंपलसरी आता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखना कितना आपको श्लोक याद रहता है तो वेल एंड गुड। अभी हम देखेंगे, पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर 4 टाइप्स ऑफ सिद्धांत को एक्सप्लेन करना है। उसकी डेफिनेशन है, अ डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रूथ और नॉलेज और थियोरी established after several examinations and reasonings by praman और aptopdesh is known as सिद्धांत। कोई भी ऐसी थियोरी, ट्रूथ या नॉलेज जो बहुत सारे एग्जामिनेशन रीज़न के बाद सिद्ध हुआ हो, सिद्ध भी कैसे, प्रमाण और आप्तोपदेश से। आप्तोपदेश आप्त वचन हो जाते हैं, वो हमेशा सही ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाते हैं। तो उस चीज़ को हम सिद्धांत बोलेंगे। सिद्धांत 4 टाइप्स के होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। अब हम एक एक करके सारे सिद्धांत देखेंगे। पहले हम देखेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत जो होता है वो प्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल शास्त्रस, उसको हम सर्वतंत्र सिद्धांत बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हेतु और चिकित्सा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारे तंत्र ने एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जांपल कॉजेटिव फैक्टर्स, और उसकी पहले किसी भी चिकित्सा करने के लिए पहले किसी की भी कॉजेटिव फैक्टर्स ढूंढो, फिर उसकी चिकित्सा करो। या फिर पंचमहाभूत सिद्धांत, वो भी सबने बताया है। रोग रोगी परीक्षा सिद्धांत, वो भी सबने बताया है। आयु का सिद्धांत, दोष धातु मल सिद्धांत, अग्नि सिद्धांत, ये सब सारे शास्त्र ने सेम बताया है। तो ये आएगा सर्वतंत्र सिद्धांत में। फिर आता है प्रतितंत्र, 2nd नंबर का। प्रतितंत्र क्या होता है, लिमिटेड टू ओनली 1 शास्त्र। फॉर एग्जांपल अभी हमने पदार्थ विज्ञान का भी वीडियो जो था उसमें हमने देखा था कि पदार्थ संख्या अलग अलग आचार्य ने अलग अलग बताई है। फॉर एग्जांपल 6 आयुर्वेद में बताई है, 7 वैशेषिक दर्शन में बताई है, 26 योग दर्शन में बताई है, 25 सांख्य दर्शन में बताई है, अलग अलग टाइप से। फिर हम अग्नि पढ़ेंगे, एक टॉपिक अग्नि में होता है कि कुछ आचार्य ने बोला है कि 3 टाइप के, अष्टांग हृदय में 3 टाइप की अग्नि बताई, कोष्ठक, क्रूर, मृदु। और बाकी सब ने, किसी ने 13 अग्नि बताई है, किसी ने कोई और टाइप्स की अग्नि बताई है। तो अलग, हर एक आचार्य ने अलग अलग। तो लिमिटेड टू 1 शास्त्र, कि सुश्रुत आचार्य ने इतना बोला है, चरक आचार्य ने इतना बोला है, सबके हिसाब से अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। अभी हम पढ़ेंगे अधिकरण। अधिकरण क्या होता है कि फ्रॉम गिवन टेक्स्ट
ये ट्रूथ होता है जो गिवन टेक्स्ट में से हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बोला कि वो सुबह को खाना नहीं खा रहा है, मतलब हम खुद ही समझ गए क्योंकि वो नाइट में खाना खा रहा है। फिर या फिर हम बोलते हैं कि रात को हमें कर्ड नहीं खाना चाहिए, मतलब सिंपल है कि हमें कर्ड कब खाना चाहिए, डे टाइम में। मतलब गिवन टेक्स्ट में से हमने जो नॉलेज लिया उसको हम अधिकरण बोलते हैं। और एक लास्ट है अभ्युपगम। अभ्युपगम मतलब क्या, जो बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। अभी टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या कि वो हाइपोथेसिस चल रही होती है, वो अभी प्रूव हुआ नहीं होता है, अभी उसको खाली पेपर वर्क पे होता है कि कोई भी प्रमाण, कोई भी आपतन या फिर कोई भी रीजनिंग से वो अभी प्रूव हुआ नहीं है, अभी येट टू बी प्रूव्ड। ओके, और उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा कि द्रव्य के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं द्रव्य बेस्ट है, गुण के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलेंगे गुणा बेस्ट है, और वीर्य विपाक कर्म क्या बोलेंगे कि नहीं हम खुद रिस्पेक्टिव बेस्ट है। तो ये आएगा अभ्युपगम में। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।